उपासक सदैव सावधान रहकर आराध्य देव के सिवा किसी से अपनापन न कर बैठे। किसी से भी अपनापन किया तो परिणाम में वो मारा जाएगा। मारा जाने का तात्पर्य अपने नित्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो मानव देह मिला था वो व्यर्थ चला जाएगा। किसी से भी अपनापन, मेरे तो श्री श्यामा श्याम दूसरो न कोई। अगर दूसरा कोई अपना है तो सच्चे मानो सिर्फ कष्ट के सिवा, चिंता के सिवा, शोक के सिवा और परिणामतः कुछ हाथ ना आना, यही परिणाम होगा। इतना राग हो गया है शरीर से और शरीर संबंधियों से, शरीर भोगों से, कि ये बात हमारी समझ में ही नहीं आती कि मेरे तो श्री श्यामा श्याम दूसरो न कोई। ये भी पता है जाना है, ये भी पता है कुछ साथ नहीं जाना है, फिर भी सावधान नहीं। कैसी भगवान की विचित्र माया है कि जानते हुए भी अपने दिव्य कमाई के समय को व्यर्थ में गंवा रहा है। दिव्य कमाई, नाम रूप लीला धाम। अपने इष्ट का नाम, अपने इष्ट का रूप, अपने इष्ट का धाम, अपने इष्ट की लीला, बस यही सर्वस्व है। ये जो श्यामा श्याम की रसमयी उपासना है, श्रीपाद कह रहे थुत्कारयन्तो भजताम सर्वानंद रसोन्नति यो भजेन नित्यमेकेन भावेन तमहम भजे। यो भजेन नित्यमेकेन, ये बहुत खास बात है। यो भजे नित्य मेकेन, अपने इष्ट का ही केवल भजन, अंतर में चिंतन, अन्य नहीं। ये बड़ा कृपा का मार्ग है। जब कृपा से इतने नजदीक आ चुके हो तो अनन्य हो जाओ। इष्ट की अनन्यता ही इस साधन मार्ग की सिद्धावस्था है। अब जितनी जल्दी आप अनन्य हो जाएं, अनन्यता में बड़ी दिव्यता है। अनन्यता में इष्ट चूक नहीं देखता है। अनन्यता में निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। अनन्यता ही परम साधन, परम सिद्धि दोनों है। साधन तभी माना जाएगा जब इष्ट की अनन्यता है, और सिद्धावस्था तभी प्रकाशित होती जब इष्ट की अनन्यता है। बोले और भोगों की बात, लोक लोकांतर के सुखों की बात तो थुत्कारयन्तो, थूक देने योग्य, इनमें कोई सार बात नहीं। क्योंकि जो महारस का रसास्वादन करते हैं वही ऐसा बोल सकते हैं। थुत्कारयन्तो, थूक देने योग्य हैं सब लोग, परलोक के जितने भोग हैं वो सब व्यर्थ है। एक स्वाप्निक जैसे स्वप्न में हमने बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ खाए, जगे तो हमारी भूख थोड़ी मिट गई। ऐसे ही भोगते हुए कितना समय व्यतीत हो गया, पर क्या हमारी भूख मिटी क्या? इसका मतलब स्वाप्निक है, सब स्वाप्निक है। ये भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना स्वाप्निक। इसलिए थुत्कारयन्तो, जिन तुम भोगों में अपने दिव्य समय को नष्ट कर रहे हो, महापुरुषों ने जब भगवदानंद की अनुभूति की तो उनको ऐसा लगा कि लोक लोकांतर के सारे सुख थूक देने योग्य हैं, कड़वे हैं, विषैले हैं। ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाहि।
विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी छके रहे दिन रैन। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं जिनको श्री कृष्ण मिलन की लगन लग गई, उनको ब्रह्मादिक के भोग भी विष के समान लगते हैं। वो विरह रूपी कमंडल लिए वैरागी उनके नेत्र हैं, केवल दर्शन रूपी मधुकरी मांगते रहते हैं, रात दिन परमानंद में छके रहते हैं। जब कोई ये बताता है कि अमुक उपासक बहुत भगवत प्राप्ति के लिए विकल है, तो ऐसा लगता है कि भगवान इस कलिकाल में कोई भगवत प्राप्ति के लिए विकल है। धन्याति धन्य भाग उस साधक के, उपासक के, जिसको ये बात आ गई कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। कैसे भगवत प्राप्ति? वो विकल है अंदर से। भगवत प्राप्ति की विकलता है अनेक जन्मों के साधनाओं का फल समझ लो, या गुरु संत भगवंत शास्त्र सबकी एक साथ कृपा समझ लो। भगवत प्राप्ति की चाह हो जाना, जिसके अंदर प्रभु के मिलन की चाह हो जाती, तो मृत्यु लोक के या स्वर्गलोक के सुखों की क्या, ब्रह्मलोक के भोगों को भी वो विष के समान देखता है। तो श्रीपाद करे थुतकारे अंतो, थूक देने योग्य हैं ये सब भोग। भजताम सर्वानंद रसोन्नति ही, भजनानंदियों की पराकाष्ठा है श्री प्रिया प्रीतम का भजन। भजनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नित्य विहार भजन है, समस्त रसिक महापुरुषों ने स्वीकार किया। श्यामा श्याम का आठों पहर दुलार करते हुए उनके चिंतन में डूबना, सेवा सुख चिंतन में डूबना, इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। भजताम सर्वानंद रसोन्नति ही, सर्वानंद प्रदान करने वाला उन्नति पराकाष्ठा, नित्य नवम नवम महारस महामाधुर्य कौन? बोले श्री प्रिया प्रीतम का, श्यामा श्याम का। इसलिए यो भजे नित्य में केन भावेन तम हम भजे, जो एक भाव से, कभी ये कभी ये कभी ये, तो अभ्यास का भजन हुआ। वो प्रेम का भजन एक ही का, एक ही का नाम, एक ही का रूप, एक ही की लीला, एक ही धाम, पूर्ण आसक्त चित्त श्यामा श्याम में। तो श्रीपाद कह रहे हैं मैं ऐसे भजनानंदियों का स्वयं भजन करता हूं, इनकी चरण वंदना करता हूं, इनका नाम स्मरण करता हूं, इनके रूप दर्शन की आकांक्षा, इनके चरणों की सेवा, ये संपूर्ण भजन जो हमारे प्रिया प्रीतम के अनन्य हो करके, अन्य सब भोग विलासता का त्याग करके, लोक लोकांतर की चाह का त्याग करके निरंतरता भजन में बनाए हुए हैं। मैं ऐसे प्रिया प्रीतम के प्रेमी भजनानंदी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, उनकी सेवा की चाह करता हूं। भज धातु सेवायाम। त्रिभंगी मुत्तुंगी कृतरस तरंगैर नव नवोन, मदानंगे नीलोज्वल घन निभांगे, ददहो लसदोहो तंसी, मणिमय वतंसी ब्रजकुला, बलानि विस्रंसी, स्फुरत मम बंसी मुख हरि। अहो, अधरों पर वंशी विराजमान करके जो नित्य नवीन प्रेमोन्माद करने वाली मुरली है, उसे अपने अधरों पे विराजमान करके जब गान करते हैं तो चर अचर सब प्रेम से युक्त हो जाता है, चैतन्य समाधिस्थ हो जाते हैं और जड़ में चैतन्यता आ जाती, भ्रमण होने लगता है। ऐसे मोर मुकुट धारण करने वाले, इंद्रनीलमणि की कांति, मणिमय कुंडल धारण करने वाले और नवीन नवीन महान प्रेम स्वरूपा प्रेमी रसिकों के द्वारा जो भावदेह को प्राप्त हैं, उनसे घिरे हुए हैं
और प्रेम क्रीड़ा परायण हैं, ऐसे ललित त्रिभंगी मुत्तुंगी कृत रस तरंगैर नव नवोन्मादैर, जिनके श्रीअंग के दर्शन मात्र से नव नवायमान प्रेमोन्माद प्रकट होता है, जो नवीन नवीन रसिक महापुरुष भावदेह को जो प्राप्त हैं वो घेरे हुए हैं, जो ललित त्रिभंगी होकर अधरों पर मुरली विराजमान करके वादन कर रहे हैं, वंशी नाद कर रहे हैं, ऐसे प्रभु श्री हरि हमारे हृदय में स्फुरित हों, ऐसी श्री किशोरी जो हमारे हृदय में स्फुरित हो, ऐसा श्री वृंदावन हमारे हृदय में स्फुरित हो। देखो, प्रगट वृंदावन में विराजमान हो, इसका फल होगा हृदय में वृंदावन का प्रादुर्भाव हो जाना। यहां आप जो वृंदावन प्रगट देख रहे हो, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका पहरा है, बहुत जोर का पहरा है। चूक गए तो मार के गिरा दिए जाओगे। लेकिन जब हृदय देश में वृंदावन का प्रादुर्भाव होता है, तब इनका प्रवेश ही नहीं होता है। श्री रसिक शेखर भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, हमारे वृंदावन उर और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर मोर, हमारे वृंदावन उर और छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठोर, हमारे वृंदावन उर और। श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त नाम मंत्र उपासना के प्रभाव से हमारे हृदय में और वृंदावन जागृत हुआ है। और वृंदावन यहाँ निर्माण हो रहा है, यहाँ विनाश लीला भी दिखाई दे रही है, पालन लीला भी, अर्थात मायाकृत त्रिगुण का खेल यहां भी दिखाई दे रहा है। सृजन, जन्म होना, पालन, बढ़ना और नष्ट हो जाना, संहार, तीनों लीलाएं भगवान की यहां दिखाई दे रही है। शरीर बढ़ रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, दृश्य बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। लेकिन जब गुरु प्रसाद से इसी धाम में उपासना परिपक्व होती तो हृदय में जो वृंदावन जागृत होता है, बोले पहली बात, इस त्रिगुण माया का प्रभाव प्रवेश नहीं करता, जो दिव्य वृंदावन हृदय में प्रकाशित होता है। माया और काल, कालातीत वृंदावन, त्रिगुणातीत वृंदावन, माया काल जहां नहीं व्यापे, त्रिगुण माया का प्रभाव हृदय के वृंदावन में नहीं पड़ेगा, काल का प्रभाव हृदय के वृंदावन में नहीं पड़ेगा। जहां रसिक सिरमौर, जहां हमारे आचार्य गुरुदेव सहचरी स्वरूप से निरंतर सेवा में विराजमान हैं, जब इस वृंदावन का हृदय में जागृत होता है तो असत वासना की कौन बात करे, सद वासना भी नहीं रह जाती। छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर, ये जो मन चंचल होकर के लोकांतर के भोगों में भटक रहा था, अब प्रियालाल के प्रेम रस में, नवनिभृत निकुंज की शोभा में ये अटक गया। इसकी दौड़ भागने की सामर्थ्य गई, पंगु हो गया मन। ना माया का प्रवेश त्रिगुण, ना काल का प्रवेश कालातीत। जहां हमारे रसिक शेखर आचार्य सहचरी वपु से, गुरुदेव सहचरी वपु से सेवा परायण हैं, वो दिव्य वृंदावन हमारे हृदय में प्रकाशित हुआ। सद और असद दोनों वासनाएं छूट गई, निर्वासनिक हृदय, मन पंगु हो गया,
भगवत रसिक जी कहते हैं ऐसा अलौकिक ठौर गुरुदेव की कृपा से हृदय में जागृत हुआ। ये अलौकिक वृंदावन कब जागृत होता है? कैसे? उपासक के, जिसको पाई भर परवाह नहीं होती, न लोक की न वेद की, एकमात्र श्यामा श्याम का अनन्य होकर रात दिन भजन में लगा है, सेवा में लगा है, चिंतन में लगा है, जिसके हृदय में नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मानी सुख राशि है, देव दया करि दान न भूलो के लिको, भगवत बलित तमाल बिलो को बेलिको। बहुत सुंदर निष्ठा का वर्णन है। इस निष्ठा के बिना दिव्य वृंदावन में आपका प्रवेश या आपके हृदय में दिव्य वृंदावन का प्रकाश होना ये बड़ा कठिन है। बहुत बड़ी कृपा हो गई, दरवाजे में तो आ गए, बस अब घर में प्रवेश करने। दरवाजे के बाहर त्रिगुण का पहरा है। अभी दरवाजे पे हो, अभी अंदर प्रवेश नहीं हुए। सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इसका देखो लीला विलास दिखाई दे रहा है, कुछ बुरा कुछ अच्छा, कुछ विनाश लीला, ये दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब त्रिगुण दृष्टि है और अभी त्रिगुण को आप देख पा रहे हैं। कुछ निर्माण हो रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ ऐसे काल का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है, अवस्था का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। मन की दौड़ा दौड़ भी नहीं मिटी है, वासना भी है सदसद। अभी वृंदावन में प्रवेश नहीं हुआ। यही वृंदावन है, पर त्रिगुण का जो तुम्हें खेल दिखाई दे रहा है, इससे परे है यहां का खेल। ये कब हृदय में जागृत होगा? जब ऐसे भजन में लगो कि नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। ना तो नरक का त्रास है, ना स्वर्ग और मोक्ष की आस है। स्वर्ग मिले नरक मिले परम पद मिले, बिल्कुल कोई परवाह नहीं। जहां राखो तहां रहो मान सुख राशि है। जहां रखो जैसे रखो, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बास दो, ये सुख राशि मान करके रहूंगा, दुखी नहीं होऊंगा। ये निष्ठा दिव्य वृंदावन के लिए चाहिए, जो हृदय में भगवत रसिक जी कहते हैं गुरु प्रसाद से अमल अर्थात निर्मल माया रहित अलौकिक अर्थात जो शास्त्र और बड़े बड़े विद्वानों की भी दृष्टि में ना आवे, वो अलौकिक, लोक परलोक से भी परे अलौकिक, ब्रह्मा की रचना से भी परे अलौकिक, अमल अलौकिक ठाव। ये शब्द देखो, सत्संग है। जहां राखो तहां रहो मान सुख राशि है। हे नाथ, यदि आप बहुत दूर रखते हो तो मैं आपके आश्रित होकर आपका नाम जप करते हुए आपके ही अधीन रहूंगा। कहीं भी रखो, मान सुख राशि है, मैं वहीं रहूंगा। और ऐसा आपने कर दिखाया भगवत रसिक जी, अनन्य वृंदावन धाम के। थोड़ा दुखद घटनाएं होती इसलिए उनका वर्णन करने का भाव नहीं बन पाता। इनकी यही निष्ठा थी कि ब्रज के समस्त जन भगवत स्वरूप हैं, जाति पक्ष नहीं देखना चाहिए। ऐसा गुरुजनों ने, महापुरुषों ने, ऐसा वाणीकार रसिक जनों ने स्थापित किया है। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाई, वृंदावन के स्वपचलों जूठन मांगे खाही। तो इसी रस सिद्धांत में भरे हुए भगवत रसिक जी ने एक दिन एक ऐसे घर से, जिनका धोबी कुल में जन्म हुआ, उस घर से भिक्षा ली।
कुछ द्वेष करने वाले जन स्वाभाविक होते हैं। महामहिम रसिक शिरोमणि श्री ललित मोहिनी देव जी के पास शिकायत पहुंची, कई बड़े रसिक और सब मिलके कि ये तो बड़े भजनानंदी हैं, मानते हैं, बड़े विरक्त हैं, ये भी मानते हैं, पर ये तो धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। ये तो अमुक के घर में रोटी मांग के खाए। यद्यपि बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष श्री पूज्य ललित मोहिनी देव जी बुलाया और कहा ये सब शिकायत कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों? तो का भगवान ब्रज में संपूर्ण ब्रजवासी भगवत स्वरूप हैं, यहां तो जाति पक्ष देखा ही नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि बड़ों की बात सुननी चाहिए। तो कहा बड़ों ने ही लिखा है वाणियों में और बड़ों ने ही ऐसा आदेश किया है, क्योंकि हरिराम व्यास जी बड़ों में ही हैं। बड़े बड़े और भी रसिक महापुरुष बहुत से वाणियों में पाया है हरिराम व्यास जी का यशगान करते हुए। अष्टाचार्यों की वाणियों में भी है कि व्यास जैसे तो सिर्फ व्यास ही है, दूसरा कौन हो सकता है। हरिराम व्यास जैसे तो सिर्फ हरिराम व्यास जी ही है, ऐसा वाणी में। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग। ये रसिक महापुरुष उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी ये सब नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम ये विरुद्ध कार्य किए। यद्यपि हम समझ रहे हैं कोई गलती नहीं है, फिर भी चार संत महंत कह रहे हैं, चार लोग कह रहे हैं, तो तुम्हें स्वीकार करना चाहिए तुमसे गलती हो गई। आप कहते हैं तो स्वीकार करते हैं, वस्तुतः महापुरुषों ने कहा है कि आप मांग सकते हैं, पर आप आदेश कीजिए, अगर गलती आप कहते हैं तो हमें दंड दे सकते हैं आप। धीरे धीरे विरोध रूप खड़ा हो गया। यद्यपि पूज्य श्री ललित मोहिनी देव जी हृदय से प्यार करते थे, जानते थे कि नहीं, किंचन मात्र त्रुटि नहीं है। फिर एक दिन बुलाया और कहा देखो, हम जानते हैं कोई त्रुटि नहीं है, पर सब संत महंत जन ऐसा कहते हैं कि आप ऐसा किए हो तो आप वृंदावन से निकल जाओ, वृंदावन में मत दिखाई देना। कितना गुरुजनों का आदर महापुरुष करते थे, मतलब हृदय में सामर्थ्य नहीं ऐसी, सामर्थ्य ही नहीं ऐसी, जैसे महापुरुष जन अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन किए, ऐसी सामर्थ्य नहीं। मतलब कितनी बड़ी बात है कि वृंदावन रस के परम रसिक, वृंदावन रजोप सेवी, एक क्षण भी वृंदावन से बिलक जीने की हिम्मत नहीं, ऐसे महापुरुष। गुरु जी ने कहा निकल जाओ वृंदावन से, वृंदावन में अब तुम दिखाई मत देना, दर्शन मत देना वृंदावन में। और भी विचित्र लीला हुई कि भगवत रसिक जी की वाणी को आदेश हुआ कि यमुना में विश्राम दे दो, प्रकाशित ही न हो। अब लीला गुरुजनों की, ऐसा क्यों कहा, वाणी जी के प्रति क्यों कहा? क्योंकि प्रमाणित होना चाहिए कि भगवत रसिक जी की वाणी ये सिद्ध वाणी है। यमुना जी में डुबोया तो ना एक कागज गीला हुआ, ना वाणी जी डूबी, ऊपर ऐसे ही यमुना जी ले विराजमान रही। फिर वाणी सिद्ध वाणी। गुरुजनों की लीला में आंतरिक रहस्य रहता है, प्रगट में दिखाई देता है गुरुजन कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि वाणी जी को डुबवा दिया, लेकिन गुरुजन ये प्रमाणित कर रहे हैं कि मेरे शिष्य भगवत रसिक की वाणी सिद्ध वाणी है। यमुना जी अपनी गोद में ले रही, एक बूंद जल किसी भी पन्ने में नहीं लगा, कोई भी वाणी किसी भी तरह से खंडित नहीं हुई, पूरी वाणी पुनः वापस हुई। भगवत रसिक जी ने श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा कभी अब दोबारा दर्शन नहीं होंगे हमारे आपके, आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। और यमुना का किनारा पकड़ा और सीधे प्रयागराज झूसी में यमुना के पावन पुलिन तट पर निरंतर नित्य विहार श्री श्यामा श्याम का अवलोकन करते हुए, कल आपने सुना जब शरीर छोड़ा तो सब अलौकिक दिव्य विभूतियां आ गई स्वागत करने के लिए। गंगा जी ने कहा आप अभी इसी क्षण शिवलोक को चलिए,
ब्रह्मलोक को चले, कोई कह रहा अमुक लोक को चले, सरस्वती जी कह रहे ब्रह्मलोक चलिए, साहब विश्व का वैभव आपके लिए। भगवत ऋषि जी ने कहा नहीं, हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हमारा लक्ष्य तो श्यामा श्याम है। हम तो यमुना सखी के साथ अपने प्रिय नवनिवृत्त निकुंज में जा रहे हैं, जहाँ स्वामी जी बिहारी बिहारिंजू का दुलार करते हैं। मुझे शरीर पूरा हुआ और आश्चर्य की बात कि प्रवाह में शरीर संगम की तरफ जाना चाहिए, पर यमुना जी उल्टा लहरों में लेकर के शरीर को प्रवाहित करने लगी वृंदावन की तरफ। ये सब ने देखा, दिव्य महापुरुष का शरीर भी दिव्य होता है। तब वो कह रहे हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तह रहो मान सुख राशि है। देव दया कर दान न भूलो के लिको, भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। मुझे नरक का भय नहीं है, स्वर्ग और मोक्ष की चाह नहीं है, जहां रखो हे श्यामा श्याम, हे गुरुदेव, वहीं सुख राशि मान करके रहूंगा। बस एक दया करके दान कर दो कि श्याम तमाल पर अर्जी हुई कनक की बेल की तरह मैं युगल सरकार को हर समय देखता रहूं, बस उनकी केल को ना भूलूं, उनके इस मिलन के रूप को देखता रहूं, जहां मनावे वहां रख दो। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास। और सुख दुख भुगते देह नहीं कछु शंक है, निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन हुए मम नैन रसिक भगवत सनो। भगवत रसिक जी कह रहे मुझे इसकी भी परवाह नहीं, शरीर दुख भोगे या सुख, इसकी भी परवाह नहीं। सुख दुख भुगते देह नहीं कछु शंक है, इसकी कोई परवाह नहीं। चाहे भयानक शरीर को पीड़ा दी जाए या शरीर की अनुकूलता दी जाए, मुझे इस शरीर की प्रतिकूलता अनुकूलता से कोई मतलब नहीं। निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। कोई नीच से भी नीच पुरुष हमारी निंदा करे, उससे क्या फर्क पड़ता है, या कोई बड़े से बड़े राजा आकर प्रणाम करे, स्तुति करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। स्तुति और निंदा से परे, अनुकूलता और प्रतिकूलता से, देह भाव से ऊपर, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो। परमार्थ भी बने ना बने, व्यवहार बने भी ना बने, एक बात केवल चाहते हैं, जैसे नेत्रों में अंजन अंजा रहे, ऐसे युगल सरकार केवल हमारे नेत्रों में बसे रहे। बस अंजन हुए मम नैन रसिक भगवत सनो। भगवत रसिक जी कहते हैं हमारे नेत्रों में बसी गौर श्याम जोड़ी झलकती रहे, इसके सिवा और कुछ नहीं। ये हमारे प्रभु समस्त अवतारियों के अवतार हैं निकुंज बिहारी। भगवत रसिक जी कहते हैं कभी भूल मत करना अन्य आश्रय लेने का, किसी दूसरे का आश्रय मत लेना। बहुत बड़ी जगह ये जो वृंदावन नित्य बिहारी लाल की शरण मिली, बहुत बड़ी जगह मिली है। इसलिए परिचय दे रहे हैं कि ये कौन हैं जिनकी हम ठसक में रहते हैं। हम ठसक में रहते श्यामाजू के, श्यामाजू के अधीन ये लालन है। लालन कौन है? बोले सब कालन को काल, लोक पालन को पाले, आपुन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विशाले। उपजावे सब विश्व रमय फिर ताके माही, देखत भूली करे परे भूलन में नाही। सडेश्वर समर्थ हरि सो भगवत असरन शरण, तन मन जन की वेदना हरहु मोद मंगल करन। तन मन की जन वेदना हरहु मोद मंगल करन। जान लो हमारे श्याम सुंदर कौन है। ठसक बहुत जोर की आ जाएगी,
लालन तेरे अधीन, जाके अधीन सदाई सांवरो। वो हमारी प्रियाजू तो लालजू कौन है? बोले सब कालन को काल, लोक पालन को पाले। ये हमारे लालजू महाराज एक कालों के भी महाकाल के भी शासन है। देखो ना, महाकाल भगवान शंकर को कहते हैं। भगवान शंकर भी चरणामृत जिनका धारण करते हैं वही भगवान हरि हैं। भगवान शंकर चरणामृत जो गंगा जी है कहाँ धारण करते हैं? हाँ, वही है कालों के काल महाकाल, जो उनके द्वादश स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। हाँ, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम, सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम, गौतमी तटे हिमालय तु केदारम, घुस्मेशम च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें एक ओंकार भगवान जैसे, ऐसे महाकाल भगवान, विश्वेश्वर भगवान, अलग अलग नामों से इन्हीं भगवान शंकर का है। उज्जैन्याम महाकाल, उज्जैन में विराजमान है महाकाल स्वरूप। एक काल के महाकाल के भी ईश्वर हैं ये भगवान शंकर। जो गंगा जी धारण करते हो हमारे प्रभु का चरणामृत है। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम, त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पुनातु माम। ये समस्त कालों के भी काल, महाकाल के भी ईश्वर, बड़े बड़े लोकपालों को अपने शासन में रखने वाले ईश्वरों के भी ईश्वर हमारे प्रभु हैं। ये लोकपालों का भी पालन करते हैं। देखो ना, देवराज इंद्र एक लोकपाल ही तो हैं, वरुण देवता लोकपाल ही तो हैं। वरुण देवता साष्टांग दंडवत कर रहे थे जब भगवान ने अवतार ब्रज में लिया। तो भगवान वरुण देव के अनुचर रात्रि में यमुना जी का अवगाहन करने के लिए नंद बाबा गए। समय का पता नहीं था, निषेध है, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। जो नदियों में स्नान है, जो पावन तीर्थों का अवगाहन है, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। उसके पहले मानो यमुना जी भी तो शयन करती हैं, विघ्न नहीं डालना चाहिए। यद्यपि वो दर्शन के उद्देश्य से अपहरण किया था। जब नंद बाबा ने देखा कि लाला हमको यहां से ले जाने के लिए आया, तो लाला की दंडवत लोकपाल कर रहे हैं, वरुण देवता स्तुति कर रहे हैं, चरणों का अभिषेक कर रहे हैं, कृतार्थ मान रहे हैं। जब देखा लोकपालों का भी राजा देवराज इंद्र गिरिराज जी को धारण करके सारा अभिमान चूर्ण कर दिया, तो आकर के कामधेनु के सहित भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, चरणों में बार बार मुकुट नवा रहे हैं। भगवान आदेश कर रहे हैं, देवराज इंद्र कभी अभिमान मत करना। कौन है ये प्रभु? जो अवतार के भी अवतारी बिहारी जो हैं, ये लोकपालों का भी पालन करने वाले, काल के भी महाकाल के भी ईश्वर हैं। क्यों? शास्त्रों में बहुत जगह वर्णन आया है कि भगवान ब्रह्मा शंकर शनकादि नमन करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भगवान श्री हरि के चरणों की वंदना करते हैं। बोले ये लोकपालों का भी पालन करने वाले हैं। आप सबका अवलंब हैं। त्रिभुवन में जो भी ऋषि मुनि, दैवी शक्ति, आसुरी शक्ति, जो भी है, सबका ये अवलंब है। सबको ये पावर यही देते हैं। पर परम स्वतंत्र हैं। आपुन सदा स्वतंत्र, इनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। एक जगह वो परतंत्रता स्वीकार स्वयं की। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव। परम स्वतंत्र प्रभु कहते हैं मैं परतंत्र हूं तो केवल भक्त के। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र, मैं वहां स्वतंत्र नहीं हूं, अस्वतंत्र हूं। कहां? अहम भक्त पराधीनो, जो मेरे प्रेमी भक्त हैं उन्होंने मुझे जीत लिया, अधीन कर लिया। नहीं तो कह रहे आपुन सदा स्वतंत्र।
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे सोई। इनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। अगर शासन है तो प्रेम का है। यत् किंचित भक्तों में प्रेम आ जाता है तो अधीन हो जाते हैं। फिर तो प्रियाजू प्रेम की मूर्ति, इसलिए लालन तेरे ही अधीन। विशाला, नियंता बुद्धि विशाला, विशाल बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता अर्थात ब्रह्मा को भी बुद्धि देने वाले, सरस्वती को भी बुद्धि देने वाले हमारे प्रभु हैं लालजू महाराज। जो सरस्वती सबकी बुद्धि में प्रकाशित है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उनको भी बुद्धि प्रदान करते हैं हमारे प्रभु। ब्रह्मा को भी बुद्धि प्रदान करते हैं प्रभु। महातत्वादि कार्य द्रव्य के नियामक हैं प्रभु। उपजावे सब विश्व, एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया। किसी कारीगर और लेबर की जरूरत नहीं पड़ी। एक संकल्प, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। सृष्टि का सृजन और पालन और लय इनके एक निमेष मात्र से, भ्रकुटी के इशारे से हो जाता है। हे ऐसी ठसक, ऐसे प्रभु हमारी प्रियाजू के अधीन हो। वो प्रियाजू हमारी प्रिय स्वामिनी है, हम उनकी प्रिय सखी हैं। कितना गर्व का विषय। आप स्वयं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और फिर रमय ताके बाही, अपने आप से अपना निर्माण करते हो। आप इसमें विराजमान हैं और फिर आप ही इसका विनाश करते हैं। आप ही अपना खेल रचते हैं और उस खेल के खिलाड़ी और खेल दोनों आप हैं, और डट के खेलते हैं और इसके बाद इस खेल का समापन करते हैं। प्रलय, महाप्रलय वो अपने आप से अपने आप का करते हैं। बस यही समझना। जो नहीं हो पा रहा है तो बोले देखत भूली करे। जिसको देखकर भूल गया वो कौन है? बोले वो इन्हीं की माया है। पर परय भूलन में नहीं, पर माया उसको कभी भूल में नहीं डाल सकती जो इनकी शरण में है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, वही वो विराजमान है। कोई ऐसा नहीं जिसको माया भुलवा न दे। शिव बिरंची का मोह को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। लेकिन वो भूल में नहीं पड़ सकता जो सदैव भगवान की स्मृति में रहता है। माया भगवान और भगवान के भक्त के आगे अपना प्रभाव नहीं दिखाती। मां की तरह पोषण करती है भक्त का, और भगवान की तो प्रिया है ही, मायापति भगवान कहे गए। ये महाशक्ति है। कभी भी कोई अहंकार से इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। झुक कर निकल गया तो मुक्त हो गया। अगर अहम करके बैठ जाए तो परास्त करने के लिए एक क्षण काफी है माया को। बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला देना। चाहे जित रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यम सब मर्दानी, सब लहान को कुल रो निहारा। अगर ऐसे देखो, ऐसे तपस्या में, साधना में बड़े बड़ों को ऊंचाई से पटक देना इसका कार्य है। परे भूलन में नाही, वही जो हरि का आश्रय ले। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। एक ही उपाय है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। षडेश्वर समर्थ हरि, ये और कोई नहीं। जैसे कहते कि भगवान क्यों कहते हो, यहां भगवान थोड़ी है। देखो भाव से आप लालजू कह रहे हो, लेकिन है कौन? आचार्य क्या कह रहे? कह रहे प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। लोक चूड़ामणि कौन है? भगवान। जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, कौन? भगवान। जाहि बिरंची उमापति नाये, कौन? भगवान। यहां भगवत रसिक जी कह रहे षडेश्वर समर्थ हरि, सो भगवान, सो भगवत असरन सरन, तन मन जन की वेदना हरहु मोद मंगल करन। हे अनाथों के नाथ, भगवत रसिक जी कह रहे हैं आप ही एकमात्र मेरे रक्षक हो। षडेश्वर संपन्न, समस्त ईश्वर वैभव, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम सबके समुद्र हो आप नाथ। एकमात्र आप ही मेरे रक्षक हो। हे परमानंद, परम मोद,
परम मंगल अपने शरणागतों का करने वाले, आप हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों चिंतन वृत्ति का अपहरण करके अपने में लगा लो तो हमारी वेदना दूर हो जाएगी।